कुछ दिनों से तमाम मुसलमान जो बाइडन से यानी अमेरिका के जो सदर है वो जा रहे थे, तो तमाम मुसलमान अमेरिका वालों से माफ़ी की दरख्वास्त लिख रहे थे और माफ़िया मांग रहे थे कि हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। लेकिन जो बाइडन ने अमेरिका वालों ने इनकार कर दिया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो मुसलमानों की तमाम मुसलमानों की बहन है उनको रिहा नहीं किया गया। लाखों लोगों ने माफिया मांगी, लाखों लोगों ने जो है ना दरखास्तें लिखी, माफिया मांगी अमेरिका वालों से कि हमारी बहन को रिहा किया जाए। उन्होंने इनकार कर दिया। पहले जमाने में जब इस तरह मुसलमानों पर जुल्म सितम होता था कि मुसलमान बहन को काफिर कैद कर लेते थे या उस पर किसी तरह जुल्म करते थे, तो मुसलमानों के सिपहसालार बादशाह किस तरह जो है ना अपनी बहन को रिहा किया करते थे। इस बारे में मोहतसिम बिल्ला एक बादशाह गुजरे मुसलमानों का, जिसका नाम मोहतसिम बिल्ला था। उसके जमाने का एक वाकया है कि ईसाइयों के इलाके में यानी अंग्रेजों के इलाकों में, घोरों के इलाकों में एक मुसलमान औरत थी, उस पर जुल्म किया, 2 चमाटे मारी, सिर्फ 2 चमाटे मारी। तो उस मुसलमान औरत ने कहा, ए मोहतसिम बिल्ला तू कहां है, ए मोहतसिम बिल्ला तू कहां है। तो वहां पर एक मुसलमान मर्द था ईसाइयों के इलाकों में, वो फौरन मोहतसिम बिल्ला के पास गया और उनसे कहा कि एक मुसलमान औरत ने इस तरह तुझे पुकारा है। तो मोहतसिम बिल्ला ने फौरन उस मर्द से कहा, उस मुसलमान आदमी से कहा कि वो किस तरफ है वो इलाका। तो उन्होंने कहा वो उस तरफ इलाका है। तो फौरन 12,000 का लश्कर तैयार कर दिया और उस इलाके पर हमला कर दिया। पूरा इलाका ईसाइयों का, घोरों का, अंग्रेजों का कब्जे में ले लिया, पूरा इलाका फतह कर लिया। और जिस अंग्रेज ने मुसलमान खातून को चमाट मारा था उसको सबके सामने लेकर आया और उस खातून को भी लेकर आया। मुसलमान खातून को मोहतसिम बिल्ला ने उस मुसलमान खातून से कहा कि इसको भी इसी तरह 2 चमाटे मारो जिस तरह इसने आपको चमाटे मारे। तो उस औरत ने जो है ना बदला ले लिया। फिर मोहतसिम बिल्ला ने उस औरत से कहा कि हाँ मेरी बहन बताओ, क्या मोहतसिम बिल्ला ने आपके सवाल का जवाब दिया या नहीं? जो आपने पुकारा मोहतसिम बिल्ला कहाँ है, क्या मोहतसिम बिल्ला हाजिर हुआ या नहीं? पूरा इलाका फतह कर लिया। तो मुसलमान औरत ने सर हिलाते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहतसिम बिल्ला हाजिर हुआ। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए, तो वो क्यों आए थे? यहाँ पर भी मुस्लिमों ने आवाज उठाई थी कि हम पर जुल्म हो रहा है हिंदुओं की तरफ से, सिखों की तरफ से। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वहां अरब से आए, हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म पर आए, पूरा सिंध फतह कर लिया और मुस्लिमों को भी चुरा लिया। तो ये पहले मुसलमान बादशाहों के कारनामे थे। आजकल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में है, मुसलमान सब माफिया मांग रहे हैं कि हमारी बहन को रिहा किया जाए। तो असल तरीका तो यही है जो पहले मुसलमान क्या करते थे। इतने लाखों लोगों ने दस्तखत करके माफिया मांगी, अगर ये लाखों लोग इकट्ठे हो जाते और बुजुर्ग और ताकत जो है ना मुतालबा करते तो वो माफी मांगने की जरूरत ना होती, बल्कि इज्जत के साथ रिहाई मिल जाती। लेकिन वो जज्बे ईमानी और वो गैरत, वो बहादुर, वो जुर्रत तो आजकल तकरीबन खत्म हो चुका है। और बाजू ने ये कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो कैदी थी ही नहीं। जो बाइडन जो दस्तखत करके रिहा कर रहे थे कैदियों को, तो वो तो कैदियों को रिहा कर रहे थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तो पाकिस्तान के कराची के एयरपोर्ट से उनके ऊपर भेज दिया था एक तरह। तो वो तो जो है ना उन्होंने खरीद लिया था और बाजू ने बेच दिया था, तो वो तो कैदी थी नहीं। तो कैदियों को रिहा किया जाता है, ये तो अपने लोगों ने ही उसको बेच दिया था। बाजू लोग जो भी कहते हैं। तो अल्लाह ताला सब मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए, सब जो है ना इस्लामी सिपहसालारों को, हुक्मरानों को तौफीक नसीब फरमाए कि इस्लामी तरीके के मुताबिक अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करें।